फिजिक्स। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? फिजिक्स। साइंस के सीरीज में पढ़ा रहे हैं आपको फिजिक्स। तो देखिए बच्चों, आज क्या पढ़ेंगे, पीछे जो पढ़ाए हैं उसको रिकैप करके थोड़ा आपको बता देते हैं। रिकैप, पीछे क्या बताए थे बच्चों, आपको पढ़ा रहे हैं वेव्स। पीछे की क्लास का थोड़ा रिवीजन कर देते हैं हल्का, इसके बाद अभी चालू करते हैं तरंगे पढ़ रहे हैं। तो तरंगे बच्चों हम दो प्रकार की बताई आपको, एक होती है, एक बताए थे बच्चों मैकेनिकल, एक नॉन मैकेनिकल। एक बताए थे बच्चों EM वेव्स, एक बताए थे मैकेनिकल यांत्रिक तरंगे। तो कैसे समझेंगे बच्चों? देखिए, इसको अयांत्रिक भी कहते हैं, उसको यांत्रिक कहते हैं, इसको अयांत्रिक नॉन मैकेनिकल भी कहते हैं, अयांत्रिक। इसमें जो होता है ना बच्चों, मैकेनिकल किसको कहते हैं सब बताए हैं, उसको समझा देते हैं। वेव जो तरंगे क्या होती है, तो माध्यम में डिस्टरबेंस होती है, जैसे कि कोई कंपन कर रहा है, ऐसे लहर जैसा चल रहा है, वो तरंग होता है। बताए हैं पीछे का वीडियो देखिए। अब यहाँ क्या होता है कि ये जो होता है ना, लाइट इसमें होता है, इसका नेचर है ऐसा, नॉन मैकेनिकल अयांत्रिक भी बोलते हैं इसको, लिखवाए हैं पीछे, सिर्फ बता देते हैं। तो वो चीज़ होता है जो कि मीडियम में भी चले, किसी माध्यम में भी चले तरंग, और निर्वात में भी चले, वैक्यूम में भी चले। ये वो है यांत्रिक जो सिर्फ मीडियम में चले, निर्वात में नहीं चलती है। अब निर्वात क्या है, वैक्यूम किसे कहते हैं, पीछे के लेक्चर देखिएगा तो समझ में आएगा। अब अगला कंसेप्ट आता है कि इसका नेचर कैसा है बच्चों, तो इसको बताए हैं बच्चों ट्रांसवर्स, इसको बताए हैं अनुप्रस्थ। यही एग्जाम में पूछता है, लाइट कैसी है, अनुप्रस्थ नेचर, या नाम रख देगा, या EM वेव कैसी है, तो अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स। इसको बताए हैं लॉन्गिट्यूडनल बच्चों मीन्स अनुदैर्ध्य। इसका एग्जाम्पल बताए थे, लाइट कह सकते हैं, लाइट, इसमें साउंड वेव्स। तो हम पढ़ेंगे साउंड, फिर लाइट में लाइट पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे जो दिया है। अब NCERT का आज डाटा बताएंगे कि किताब में क्या लिखा है, आपको आज डाटा इसका सीखेंगे कि किसमें कितना डाटा स्पीड दिया है साउंड का, कैसे ठोस में ज़्यादा होता है, द्रव में, लिक्विड। तो ये बताए थे आपको। इसके बाद बताए थे कि लाइट जो होती है ये नॉन मैकेनिकल में आती है या EM वेव में आती है। ये इसका नेचर ट्रांसवर्स होता है, अनुप्रस्थ होता है। इसका जो होता है बच्चों अनुदैर्ध्य होता है, अनुदैर्ध्य मीन्स लॉन्गिट्यूडनल होता है। इतना आपको समझाए थे। अब देखिए क्या करते हैं। अब इसके बाद आपको क्या बताए थे, अनुदैर्ध्य ये बताए थे, नेचर बताए थे, कैसे चलती है, ये सब एग्जाम्पल पीछे पड़ा हुआ है। डेफिनीशन भी पीछे है, फिर से डेफिनीशन बता देते हैं। वेव्स की डेफिनीशन अगर कहे तो ऐसे लिख सकते हैं, बेस्ट डेफिनीशन, किसी माध्यम में डिस्टरबेंस waves which carry energy without taking the mediums। वैसी तरंगे जो ऊर्जा का स्थानांतरण करती है लेकिन मीडियम को नहीं ले जाती है। मीन्स कहने का मतलब कि मीडियम में वो कंपेयर करेगी तो मीडियम को डिस्टर्ब तो करेगी लेकिन अपने साथ नहीं ले जाएगी, आगे सिर्फ क्या ले जाएगी, एनर्जी ले जाती है। तो दो टाइप की एनर्जी ले जाती है। ये जो होती है ना बच्चों, ये नॉन मैकेनिकल जो होती है, ये मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है NCERT में कि ये जो होती है नॉन मैकेनिकल, ये किस टाइप की एनर्जी ले जाती है। तो ये जो होती है ना, ये मैग्नेटिक माने चुंबकीय एंड इलेक्ट्रिक विद्युत ऊर्जा को आगे लेकर के जाती है। ये जो होती है ना बच्चों मैकेनिकल जो होती है तरंगे, वो मैकेनिकल एनर्जी को लेकर के जाती है। कौन एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मीन्स स्थितिज ऊर्जा प्लस काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, दोनों को जोड़ते हैं ना तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा या कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति। तो इसको लेकर के ये चलती है। ये क्या लेकर के चलती है, मैग्नेटिक एनर्जी, चुंबकीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक एनर्जी,
विद्युत ऊर्जा। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। मैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेटिक चैप्टर पढ़ेंगे, फील्ड। ये ऊर्जा में सब पढ़ेंगे। मैकेनिकल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, कैसे न्यूमेरिकल आता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कैसे आता है क्वेश्चन। तो ये अभी सिर्फ जानना है कि ये जो वेव होती है मैकेनिकल, ये आगे ऊर्जा को ले जाती है, मीडियम को डिस्टर्ब करती है, लेकिन मीडियम को ले नहीं जाती है। जैसे कोई पानी में मार दिए पत्थर तो लहर उत्पन्न होता है, ऐसे ऐसे जो आगे बढ़ता है वो एनर्जी अपना लेकर के जाता है। वो मीडियम वहाँ का जो कण है ना, माध्यम है जो कंपन के, वो वहीं रहता है, वो सिर्फ ऊर्जा जाता है। तो फील होता है कि पानी आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या लेकर के जाती है, तो पूछता है कि यांत्रिक तरंगें जो है आगे बढ़ती है तो क्या लेकर के जाती है, तो वो लेकर के जाती है क्या, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा प्लस काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। और ये क्या लेकर के जाती है बच्चों, मैग्नेटिक एनर्जी, चुंबकीय ऊर्जा एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। इतना आपको क्लियर रखना है कि कौन क्या लेकर के जाती है। साउंड में ये होता है, साउंड अगर क्लियर करे तो ये होता है, ये लाइट में होता है या रस्सी में, एग्जाम्पल बताए थे। अब कोई थोड़ा सा अंतर करे कि लाइट में क्या होता है, इसी के आधार पर लाइट और साउंड में आप अंतर भी, लाइट देखिए आपको एक बात बता देते हैं, लाइट और साउंड जो होता है ना बच्चों, अब लिखना हो तो लिख लीजिएगा। जो लाइट होता है और साउंड में अंतर क्या है, तो देखिए जितना कंसेप्ट पीछे बताए हैं उसी के आधार पर वही रिकैप कर रहे हैं, वही चीज़ है। ये सब नहीं बताए थे, ये एनसीईआरटी का डाटा दिया है, तो इसको भी लिख सकते हैं। अगला जो लाइट होता है ना बच्चों, पहला तो इसमें अंतर ये चार याद करना है, एकदम गारंटेड आता है। लाइट ट्रांसवर्स होता है, अनुप्रस्थ, जबकि साउंड अनुदैर्ध्य होता है, लॉन्गिट्यूडनल। अब अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य क्या है समझाए हैं पिछले वीडियो में। तो लाइट क्या होता है बच्चों, लाइट होता है ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ। अब अनुप्रस्थ क्या चीज़ है, कैसे है, पीछे देखिए। और साउंड क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल अंतर। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर कीजिएगा बच्चों कि दूसरा कहेंगे कि ये जो होती है मीडियम में भी चलती है, निर्वात में भी चलती है। ये जो होती है बच्चों मीडियम में भी चलती है, निर्वात में भी चलती है। मीन्स अगर ये जो है माध्यम में भी चलेगी, जैसे घी, तेल, कांच, किसी भी माध्यम में, और ये और निर्वात में भी चलेगी जहाँ कुछ भी ना हो, माध्यम कुछ भी, हवा भी ना हो, और ये सिर्फ मीडियम में चलेगी। तो इसी को आज सीखेंगे कि मीडियम में इसका स्पीड किस में ज़्यादा होता है, ठोस में कि द्रव में कि गैस में। ठोस न दे के ऑप्शन दे देता है, फिर किस में कितना लगभग होता है, ये सब आपको क्लियर किया जाएगा। तो इससे क्वेश्चन क्या पूछता है बच्चों, इससे क्वेश्चन पूछता है ना, इससे क्वेश्चन पूछता है कि लाइट जो है, लाइट जो है कैसी है, तो अनुप्रस्थ है। ये कैसी है, तो अनुदैर्ध्य है। ये कौन ऊर्जा लेकर के जाती है, तो आप कहिएगा कि ये इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक, विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा को लेकर के जाती है। सब क्वेश्चन बता रहे हैं। ये साउंड अपने साथ कैसी ऊर्जा लेकर के जाती है, तो कहिएगा कि मैकेनिकल एनर्जी मीन्स यांत्रिक ऊर्जा लेकर के जाती है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जब ये चैप्टर आएगा लाइट, तो लाइट का डिटेल पढ़ेंगे। जब चैप्टर आएगा ऊर्जा, तो यहाँ पर ऊर्जा का फार्मूला सिद्ध करेंगे, कैसे होता है, न्यूमेरिकल बताएंगे। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कैसे उत्पन्न हुई, क्या हुई, पोटेंशियल अभी सिर्फ नाम बताए हैं। तो इतना पीछे का आपको याद रखना है कि रस्सी में कैसा उत्पन्न हुआ, सब बताए हैं पीछे, किसी माध्यम में। तो आपको क्या करना है कि वेव किसे कहते हैं, वेव्स वे जो एनर्जी को आगे लेकर जाती है, माध्यम को डिस्टर्ब करके, बट माध्यम को लेकर नहीं जाती है। वहाँ के कण जो पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, उसको लेकर नहीं जाती है, उसे वेव्स कहते हैं। जो हलचल पैदा कर देती है, माध्यम में लहर पैदा कर देती है, डिस्टर्बेंस पैदा कर देती है, वो वेव्स है। जैसे एग्जाम्पल, वेव क्या है, कोई चीज़ हिल रहा है, कंपन, तो उसमें तरंग है। कोई चीज़ कांप रहा है तो तरंग है। बोल रहे हैं, वाइब्रेट हुआ, हवा कांपने लगी, हम बोले कुछ हेलो, तो हवा आगे की क्या हुई, हिलने लगी, कांपने लगी, तो वो क्या होती है, वेव होती है। तो यही चीज़ समझाएंगे। अब वेव में खूब अच्छे से आपको बताया जाएगा बच्चों कि जैसे ये वेव है तो ये ऐसे चलती है ऊपर नीचे, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक वेव हुआ, या जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ तक पहुँच गया। देखिए यहाँ से एक बार ऊपर जाके, एक बार नीचे जाकर, फिर अपने पोजीशन पर आ गया, तो एक वेव कहेंगे।
एक तरंग कहेंगे, और जितनी लंबाई होगी उसे वेवलेंथ कहेंगे, तरंग दैर्ध्य कहेंगे, लैम्डा जिसकी लंबाई है वेव की, इसीलिए उसको मीटर में। इतना कम होता है कि मीटर बहुत बड़ा होता है तो उसको एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। इसी का मात्रक पीएससी में पूछ दिया था कि वेवलेंथ, कभी पूछ देता है कि वेवलेंथ किसे कहते हैं, एक वेव की लंबाई, दो वेव की लंबाई, एक तरंग की लंबाई, तो एक तरंग, सब समझाएंगे, यही सीखेंगे। तो आज की क्लास, तो अभी आप बताएं तो उसको लिखना हो तो लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स और लाइट वेव्स कैरी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं या लाइट तरंगे हैं या नॉन मैकेनिकल अयांत्रिक तरंगे हैं, वो कॉपी में लिख सकते हैं, जितना बोल रहे हैं वीडियो को पॉज कर करके, रोक करके, वो अपने साथ वो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है या प्रकाश तरंगे होती हैं या अयांत्रिक तरंगे होती है नॉन मैकेनिकल, वो क्या करती है, चुंबकीय ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा को आगे ले जाती है, आगे लेकर चलती है। और जो ये होती है मैकेनिकल वेव्स, ये अपने साथ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को, या मैकेनिकल एनर्जी दोनों को बोल सकते हैं एक साथ, तो दोनों हो गया, लेकर के आगे जाती है यांत्रिक ऊर्जा को। इतना बात आपको। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन था सब, ये मत समझिए जहाँ से निकाला जा रहा है, किताब पढ़िएगा एनसीईआरटी तो आपको कितना टाइम लगेगा, उसमें से क्या क्वेश्चन बनता है। कभी भी फिजिक्स उठाइएगा 6 क्लास से 7 का 8 का 9 का जो चैप्टर पढ़ा देते हैं 12 तक, सब थ्योरी सॉल्व कर दीजिएगा, जिसमें न्यूमेरिकल आएगा न्यूमेरिकल भी बना दीजिएगा। तो पहला कंसेप्ट है बच्चों, आज पढ़ेंगे हम साउंड वेव। जो वेव बताया कि एक और लाइट होता है, एक पर साउंड होता है एग्जाम्पल में, तो लाइट में पढ़ेंगे तो साउंड वेव। तो हमारा स्टार्ट हो गया, समझिए कि ध्वनि, साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगे। आज पढ़ेंगे बच्चों ध्वनि तरंगे। तो देखिए साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगे, तो इसको कैसे समझिएगा अच्छे से। साउंड वेव्स को, ध्वनि तरंगों में, तो ध्वनि तरंगे क्या है, तरंग तो बता दिए किसका एग्जाम्पल है, तो मैकेनिकल का सब बता दिए, इसका नेचर कैसा होता है सब फिर लिखेंगे। तो पहला पॉइंट लिखिए साउंड में, साउंड के अंदर पहला पॉइंट लिखिए, साउंड में पहला लिखिए, साउंड इज मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। साउंड इज लिख देते हैं, साउंड इज मैकेनिकल साउंड इज मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ध्वनि यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ध्वनि यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे, ये साउंड की परिभाषा हो गई, तरंगे होती है। मीन्स कैसे बताए, देखिए जो वेव्स बताए थे, 2 बताए थे, मैकेनिकल यांत्रिक, उसी में ना साउंड आया था, तो इसीलिए लिख दिया गया है कि साउंड कैसा है, मैकेनिकल है। और इसका नेचर बताया था कि लॉन्गिट्यूडिनल होता है, अनुदैर्ध्य, इधर तो अनुप्रस्थ होता है, इसीलिए अनुदैर्ध्य। तो डेफिनेशन कॉन्सेप्ट से बना है, डेफिनेशन कहाँ से बना है, परिभाषा। तब दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, सब पॉइंट क्वेश्चन बनता है बच्चों। क्यों, इसमें से क्या क्वेश्चन हो गया, ये एनसीईआरटी का लाइन है, तो इसमें से क्वेश्चन जो पूछा हुआ है बहुत बार, प्रीवियस क्वेश्चन उठेगा तो यही पूछता है कि ध्वनि कैसी तरंगे है, तो ये पूछता है अनुदैर्ध्य या अब इसमें क्या होगा, अगला पॉइंट लिख सकते हैं साउंड में, अगला लिखेंगे बच्चों साउंड, ये इंपॉर्टेंट है। साउंड कई बार पूछा है कि किस, 4 ऑप्शन देगा, किस में ध्वनि नहीं चल सकती है, निर्वात रहेगा, टिक लगा देंगे, और दिया रहेगा ठोस द्रव गैस। तो साउंड कैन ट्रैवल माने यात्रा करना, जाना, आगे जाना।
sound can travel solid in solid, liquid and gases, but not in vacuum. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ध्वनि लिख दीजिए हिंदी, ध्वनि, द्रव, गैस, ठोस तीनों माध्यम में चलती है लेकिन निर्वात में नहीं चलती है। इसका मतलब हुआ ध्वनि, हिंदी मीडियम, ध्वनि ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चलती है। तीनों माध्यम, सिर्फ माध्यम में चलती है लेकिन निर्वात में नहीं चलती है। ये रहा इसका अगला कंसेप्ट। तो ये एनसीईआरटी का लाइन रहा। तो इससे क्या क्वेश्चन बनता है बच्चों? इससे क्या क्वेश्चन बना हुआ है? देखिए इससे क्या क्वेश्चन बना हुआ है? इससे क्वेश्चन बना हुआ है कि साउंड किस में नहीं चल सकती है? साउंड की तो निर्वात में नहीं चल सकती है। इससे क्वेश्चन पूछता है कि इसमें ज़्यादा कम होता है, सब लिखेंगे। तो ये 2 पॉइंट हुआ साउंड में। देखिए एक साउंड का जो प्रीवियस बनेगा ना वो दे रहेगा, साउंड वेव्स या साउंड चैप्टर बना देगा, किताब कहे हैं उसमें तो बनाइएगा। तो जब पढ़ने के बाद थ्योरी बनाइएगा ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जितना भी प्रीवियस है या कोई भी हो, क्योंकि जितना है किताब भी उठा लीजिएगा 6 से 10 तक, और जो चैप्टर पढ़ा देते हैं पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे, पूरा केमिस्ट्री और बायो, आपका साइंस कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगला जो कॉन्सेप्ट आता है बच्चों इसमें साउंड में क्या जानना है हमको? अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों कि रोप जो होती है कहाँ उत्पन्न होती है। अब ये जो होता है ना कि पूछता है ना कि जो मैकेनिकल वेव्स है वो कहाँ उत्पन्न होती है। मैकेनिकल जो होता है बच्चों वो कहाँ उत्पन्न होती है और नॉन मैकेनिकल कहाँ उत्पन्न होती है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि जो यांत्रिक तरंगे होती है वो कहाँ उत्पन्न होती है। अयांत्रिक दोनों तो बता दिए। अयांत्रिक में जो होता है ट्रांसवर्स, ऐसे लंबवत कंपन करने वाला, वो कहाँ उत्पन्न होता है। अनुदैर्ध्य का मतलब, मैकेनिकल का मतलब अनुदैर्ध्य हुआ। अनुदैर्ध्य माने जो आगे पीछे कंपन करे, पिछला वीडियो देखिए तब अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ समझ में आता है। तो ये पूछता है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला स्टार देके लिखेंगे पॉइंट इसमें अगला कि रस्सी प्लस सरफेस ऑफ वाटर। रोप का है रस्सी या पानी के सतह पूछता है हमेशा। प्रीवियस क्वेश्चन है कि पानी के सतह, रस्सी में पूछेगा कैसी तरंगे उत्पन्न होती है, पानी के सतह पर कैसी तरंगे उत्पन्न होती है। तो आपको लगाना है बच्चों, क्या लगाना है? ट्रांसवर्स। क्या लगाना है? नॉन मैकेनिकल या ट्रांसवर्स मीन्स अनुप्रस्थ। ठीक, ये साउंड से बाहर है लेकिन टॉपिक है, क्वेश्चन है, तो इसी से रिलेट करके ना पढ़ना है। रस्सी में पूछेगा कैसी तरंगे उत्पन्न होती है तो आपको कहना है अनुप्रस्थ, क्योंकि ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि जाकर पीछे देखिए अनुप्रस्थ क्या होता है तब समझ में आ जाएगा। हाँ रस्सी में होता है। या पानी के सतह पर ऐसे ही पानी मारेंगे चक्का या ढेला तो पानी कैसे करेगा? ऐसे लप करेगा। तो ऐसे करेगा, आगे लगेगा कि बढ़ रहा है, डिस्टर्ब होगा वहाँ। तो उसके सतह पर भी आपको टिक क्या लगना है? अनुप्रस्थ। अगर पूछ दे बच्चों, यदि पूछ दे साउंड में या स्प्रिंग कैसे होता है? ऐसे होता है। या साउंड ऐसे ही आगे पीछे जाती है, ऐसे ऊपर नीचे नहीं जाती है। तो अगला आपका क्वेश्चन बनता है यदि साउंड में पूछ दे, साउंड ध्वनि प्लस स्प्रिंग। अगर ये पूछ दे कि ध्वनि में, आवाज में, साउंड में, स्प्रिंग में
कैसी तरंगें उत्पन्न होती है, कैसी तरंगें उत्पन्न होती है। ये लिखने से नहीं है, जैसे बोल रहे हैं उसको जोड़ करके लिखना है कि कैसी तरंगें उत्पन्न होती है। तो अनुप्रस्थ होती है, साउंड प्लस पानी के सतह पर अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती है। और साउंड और स्प्रिंग में लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य, तो ये याद रखना है, अनुदैर्ध्य होती है। तो ये बहुत बार पूछा है कि ध्वनि वही चीज़ हो गया, कैसी है अनुदैर्ध्य, या स्प्रिंग में कैसी तरंगें उत्पन्न होती है, स्प्रिंग में जो वेव बनती है वो कैसी वेव होती है। तो आपको क्या बताना है बच्चों, आपको बताना है कि अनुदैर्ध्य होती है। और पूछेगा कि रस्सी में कैसी होती है, तो आपको बताना है अनुप्रस्थ। पानी के सतह पर बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, पानी के सतह पर कैसी तरंगें उत्पन्न होती है। तो पानी के सतह पर भी ऐसे कंपन करती है, जो लंबवत ऊपर नीचे कंपन करे वो अनुप्रस्थ होती है, जो आगे पीछे कंपन करे वो अनुदैर्ध्य होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब पढ़ेंगे बच्चों कि साउंड सबसे तेज कहाँ चलता है। अगला स्टार है कि साउंड सबसे तेज कहाँ चलता है, ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। तो निर्वात में तो चलता ही नहीं है, सबसे कम 0 है। और ठोस में चलता है, और ठोस में दे देगा आयरन, स्टील, डायमंड। तो आयरन में सबसे तेज मारा जाएगा, स्टील ना हो, अगर स्टील हो तो स्टील में उससे भी तेज चलता है, अगर डायमंड हो तो सबसे ज़्यादा चलता है, 15,000 14,000 किलोमीटर पर सेकेंड। जबकि स्टील में 555 दिया है एनसीईआरटी में, और लोहा में दिया है 545 के लगभग। तो वो सब डाटा आपको अगले क्लास में सब स्टार्ट करेंगे यहीं से। अब देखिए, यदि आप चैनल को अगर कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दीजिएगा, शेयर नहीं कीजिएगा, अधिक से अधिक बच्चों को नहीं पहुंचाएगा, तो फिर हमारे पास ये आपका जो चैनल है इस पर पढ़ाना हम तो बंद कर देंगे। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको पढ़ना है, अच्छा लग रहा है, लगता है कि हमको समझ में आ रहा है, हमारा साइंस मजबूत करना है, तो अधिक से अधिक बच्चों के बीच में शेयर कीजिए। और नहीं तो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि अब यहाँ से सिर्फ ऑफलाइन ही चलेगा, और आपका जो चैनल पर चलता है वो क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे बच्चों। तो इसलिए जितना भी कंटेंट जो एक एनसीईआरटी का स्टडी करके आपके सामने पूरा क्वेश्चन और ये डिस्कस किया रहा है, ऐसे ऑफलाइन के जैसा लेकर के आए हैं कि पूरा जैसे पढ़ाई, ये नहीं कि एक टॉपिक ऐसे ऐसे उड़ा दिए, कुछ नहीं, जितना होता है नोट्स बना लीजिए, कहीं कोई पढ़ाता है उससे तुलना कर लीजिए। तो इसलिए अगर है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।